भगवान शंकर नित्य गुरु हैं। गुरु 5 प्रकार के होते हैं, उनमें शंकर जी कौन से गुरु उनको समझ लें, क्योंकि शंकर जी की शरण में बैठ गए। एक गुरु होता है जो आपको दुनियादारी सिखाता है, जिसने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, भोजन करना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, 2 रोटी कमाना सिखाया। जो सांसारिक कर्म जिन्होंने हमें सिखाया उनके ऋणी रहना, क्योंकि उन्होंने हमें योग्य बनाया। तो जो सांसारिक आवश्यकताओं के लिए हमें दक्ष बनाता है, योग्य बनाता है, उसको गुरु कहा गया। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान कह गए कि कहां उलझे हुए हो, ये दुनिया तो यहीं छूट जाना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यहां का ज्ञान लेकर क्या करोगे? ज्ञान प्राप्त करना है तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए कहा गया यहां का ज्ञान कोई काम ना आएगा। बोले कौन सा ज्ञान काम आएगा? उसका त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या। ईश्वर ही विद्या है, उसका ज्ञान होना। अभी हमको फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, मैथ्स का ज्ञान है, साइकोलॉजी का ज्ञान है, फिलॉसफी का ज्ञान है, लेकिन उसका ज्ञान त्वमेव विद्या, उसका ज्ञान हो जाए और उसका ज्ञान जो करा दे वो कहलाता है सद्गुरु। जो लौकिक ज्ञान कराए वो कौन है? गुरु। और जो पारलौकिक ज्ञान कराए वो कौन है? ये असत संसार का नहीं, सत संसार का। अभी मैं हापुड़ में बोल रहा था एक शिक्षा सम्मेलन में, लगभग 1000 पेज का, इंग्लिश में है वो। देश के 5 बड़े विद्वानों ने लिखकर तैयार किया उसको। मुझे उसके विमोचन के लिए बुलाया हापुड़ में, तो मैं उसके विमोचन में था। तो मैंने एक बात कही कि आप सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के विद्वान लोग हैं, मैं तो भागवत का पंडित हूं, भागवत की शरण में रहता हूं, रामायण की शरण में। लेकिन आप लोगों ने इतना लौकिक ज्ञान दे दिया बच्चों को कि अब वे भगवान के लायक भी नहीं बचे। इसलिए संसार का इतना ज्ञान मत इकट्ठा कर लेना कि आप भगवान के लायक भी न बचो। क्योंकि मैं कई बार फोन करता हूं भागवत में से अपने परिचितों को कि भागवत चल रही, पधारी है, तो मुझे कहते हैं पंडित जी से फालतू काम के लिए टाइम कहां है? आप मानते नहीं हो, मैं बोले इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं, 1 घंटे नहीं निकल सकता ऑफिस से मैं। कोई कहता पंडित जी इतना बिजनेस है कि 5 मिनट काउंटर नहीं छोड़ सकते। कोई कहता महाराज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी बड़ी ड्यूटी, कर्तव्य है कि हम नहीं आ सकते, क्षमा करो हम भागवत में नहीं आ सकते। मैं हंसता हूं कि आप दुनिया का कामों में इतने योग्य बना दिया आपके गुरुओं ने कि आपको भगवान के लायक भी नहीं बचने। आप 5 मिनट जाके भगवान की शरण में नहीं बैठ सकते। आपको इतना पढ़ा लिखा दिया गया, इतना पढ़ा लिखा दिया गया, इतनी बड़ी पोस्ट पे भेज दिया, इतना बड़ा बिजनेस आप चलाने के लायक बना दिया आपके गुरुओं ने कि अब आपके पास भगवान के लिए टाइम है। और सहारा इंडिया वाले ने तो अपने बेटों को इतना योग्य बना दिया कि बाप को अग्नि देने का भी समय नहीं बचा उनके पास। जिनके पास 100 हेलीकॉप्टर खुद के हैं, उनके बच्चे उनको अग्नि देने नहीं आए, इतने योग्य हो गए। इसलिए मालिक दे तो दे पर वो ऊंचाई न दे। मालिक दे पर वो ऊंचाई न दे कि जहां से मुझे कोई छोटा दिखाई। जहां से बाकी दुनिया के काम सब छोटे दिखाई देते यार, तुम हमारे सामने लगते कहां हो? बोले पंडित जी हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, करो अपनी भागवत 1000-2000 लेके चले जाना। इसलिए मालिक दे तो दे पर वो ऊंचाई ना दे कि जहां से कोई दूसरा छोटा दिखाई। क्योंकि ऊंचाई का सबसे बड़ा दोष ये है कि ऊंचाई पर जाओगे तो बाकी सब चीजें छोटी दिखाई दे। आप पहाड़ की चोटी पर से देखो तो कार भी चींटी के बगैर दिखती।
बॉम्बे की 40 मंजिल से देखो तो आदमी बौना दिखाई देता है। इसलिए एक दार्शनिक ने बहुत सुंदर बात कही, डायरी के किसी पेज पर लिख कर रखना कि या तो तुमने दूर से देखा होगा, या तो तुमने दूर से देखा होगा, या तो गुरूर से देखा होगा, वरना कोई छोटा दिखाई नहीं देगा। छोटा आदमी को तभी कोई दिखता है या तो आपने उसे दूर से देखा होगा या तो फिर गुरूर से देखा। दूर से देखोगे तो भी कोई छोटा दिखाई देगा और गुरूर से देखो तो भी कोई छोटा। इसलिए किसी को अहंकार की आंख से मत देखना। इसलिए अहंकार नहीं चाहिए आंखों में, आंखों में ओंकार चाहिए। आंखों में ओंकार होगा तो सब बराबर दिखाई देंगे और आंखों में अहंकार होगा तो सब छोटे दिखाई देंगे। इसलिए दुनिया का जो ज्ञान कराए वो सदगुरु हैं, लेकिन इसके ऊपर तीसरे गुरु हैं। वो तीसरे गुरु कौन है? बोले हमारा सदगुरु हमारी उंगली पकड़कर हमें ब्रह्म के पास ले जाता है, भगवान के पास ले जाता है। लेकिन हमारा गुरु हमें जिस रास्ते से भगवान के पास ले जाता है, वो रास्ता जिन महापुरुषों ने बनाया, उस रास्ता बनाने वाले महापुरुषों को कहा गया जगत गुरु। और सबसे पहले जगत गुरु कौन हुए? कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये भगवान कृष्ण को जगत गुरु उनकी भुआ ने कहा। भागवत में देवी कुंती भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहती कि कृष्ण तू बड़ा नटखट है, तू मेरा भतीजा है, पर जानती हूं तू छोटा नहीं, तू जगत गुरु है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्योंकि भगवान ने गीता का मार्ग दिया दुनिया को उसके पास पहुंचने का। इसलिए लौकिक ज्ञान दे वो गुरु, पारलौकिक ज्ञान दे वो सदगुरु। हमारा गुरु जिस रास्ते से भगवान के पास हमें ले जाए वो जगत गुरु। इसके ऊपर होते हैं चौथे परम गुरु। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, भागवत में करेंगे। होते परम गुरु और उसके ऊपर होते हैं पांचवें होते हैं कि ये चारों गुरु तो किसी से पहले शिक्षा लेते हैं फिर शिक्षा देते हैं। सबने पहले शिष्य बने फिर गुरु बने। भगवान राम भी वशिष्ठ जी के चेले बने, भगवान कृष्ण भी सांदीपनी के चेले बने। सबको पहले शिष्य बनना पड़ता है फिर गुरु बने। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी, भगवान राम ने लक्ष्मण को वैराग्य ज्ञान दिया। ये सब पहले शिष्य बने फिर गुरु बने। लेकिन संसार में एक ही गुरु ऐसा है जो कभी चेला बना ही नहीं, जो कभी शिष्य ही बना ही नहीं। बोले क्यों? बोले वो कल भी गुरु था, वो आज भी गुरु है और वो कल भी गुरु रहेगा। वो कभी चेला बना ही नहीं दुनिया में। और वो कौन है? जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। वो कौन गुरु है जो पहले आज तक कभी चेला बना ही नहीं किसी का? राम जी के गुरु है वशिष्ठ जी, कृष्ण जी के गुरु है सांदीपनी जी। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जिनका कोई गुरु ही नहीं। ब्रह्मा जी के गुरु है नारायण, फिर नारायण के गुरु हो गए सांदीपनी। बस एक गुरु ऐसा है जिसका कोई चेला नहीं और वो है भगवान शंकर।